एक और बड़ी खबर है, हमलावर से जुड़ा बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हमलावर के पास कई हथियार मौजूद थे। जानकारी मिल रही है कि संदिग्ध हमलावर के पास कई हथियार मौजूद थे। शॉटगन, हैंडगन के साथ हमलावर एंटर करता है होटल हिल्टन में। शॉटगन, हैंडगन के साथ ही हमलावर घुसा था होटल में। तो फिर वही सवाल कि ये हथियार इस हमलावर के पास कहां से आए, क्योंकि शॉटगन, हैंडगन के साथ ही ये परिसर में घुसा और उसके बाद इसने फायरिंग शुरू की थी। इस हमलावर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सीक्रेट सर्विस की टीम यहां पर मौजूद थी। हलचल बढ़ जाती है और अचानक से पैनिक होता है जब ये हमलावर अंदर होटल में घुसता है हथियारों के साथ। जी हां, इस तरह के हमले की, हिंसा की कोशिशों की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसे सिरफिरा बता रहे थे और अब पता चला है कि ये जो हमलावर है ये कैलिफोर्निया में हाई स्कूल में पढ़ाता है, एक टीचर है और इसे टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिला था। फायरिंग में एक एजेंट घायल हुआ है। ये इस वक्त की एक और अपडेट। गोलीबारी में घायल एजेंट से बात की गई है। फायरिंग में घायल हुआ है एजेंट और ये जानकारी अब सामने आ रही है। देखिए, पहले ये पता चला था कि हमलावर ने कई राउंड फायरिंग की है, जिसमें एक सीक्रेट एजेंट की बुलेट प्रूफ जैकेट में कुछ गोलियां लगी हैं। लेकिन अब ये नई जानकारी सामने आई है कि गोलीबारी में एक सीक्रेट एजेंट घायल भी हुआ है। वंदना झिंगन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमेरिका से सीनियर जर्नलिस्ट वंदना जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। वंदना जी, आप कैसे देखेंगी इस पूरे इंसिडेंट को, ऐसे वक्त में जब अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का, जंग को लेकर उनकी नीतियों का जबरदस्त विरोध हो रहा हो, ये हमला होता है, आप कैसे देखेंगे? नमस्कार, मैं अभी एक्चुअली देव ने ही हमको मैसेज दिया। मैं एक इवेंट में थी, मैं वहां से आ रही हूँ अभी। ओके। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है जो हुआ है वॉशिंगटन डीसी में। आई एम बेस्ड आउट ऑफ शिकागो। सो जिस तरह से आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, मैं भी न्यूज़ को उसी तरह से फॉलो कर रही हूँ। और अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो आपने भी सुना होगा। मैं गाड़ी चला रही थी तो मैंने सुना है। और उन्होंने कहा है कि बिकॉज वी शुड नॉट स्टॉप, क्योंकि जिस तरह से ये इवेंट को हम फिर करेंगे within 30 days we will plan it in a better manner. बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी भारत से आई हूँ, मुझे 1 महीना। भारत में क्या होता है, जब आप होटल्स में जाते हैं अंदर, तो आपको बैग, जो भी, आई वॉज स्टेइंग इन शेरेटन, आई वॉज स्टेइंग इन ली मेरिडियन, दिल्ली के जो होटल्स की बात, नाम मुझे जो याद है, तो मेट्रोपॉलिटन, तो वहाँ आपका बैग चेक होता है, चाहे लेडीज का पर्स भी होता है। हमारे यहाँ पे होटल्स में जब हम जाते हैं तो ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। वी जस्ट गो स्ट्रेट। वंदना जी, ये आम दिनों की बात है नहीं। डिनर पार्टी हो रही थी हिल्टन होटल में प्रेसिडेंट ट्रंप की। प्रेसिडेंट ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, उनकी पूरी कैबिनेट, पीट हेग्सेथ जो कि युद्ध मंत्री हैं, जिनके खिलाफ वैसे ही लोगों में काफी गुस्सा है, दुनिया भर में गुस्सा है। और ऐसे वक्त में जब ईरान के साथ जंग को लेकर पॉज दिया गया हो, ये हो रहा था, तो फिर तो सिक्योरिटी लैप्स इसे बड़ा माना जाएगा, बल्कि बहुत बड़ा माना जाएगा। होटल में गेस्ट थे, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, अगर वो वहां रह रहे हैं। क्योंकि इस तरह से जैसे भारत में होता है कि पूरे होटल को आप कॉर्डन ऑफ कर देते हैं। अगर भारत में प्रधानमंत्री का जब एआई का समिट था, जो भी निकल रहा है, तो आप रोड में भी किसी को नहीं आने देते। इस तरह से यहाँ नहीं होता है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप वंदना जी ये कह रही हैं कि इतनी बड़ी डिनर पार्टी, प्रेसिडेंट ट्रंप और वेंस की मौजूदगी के बाद भी जो लोग वहां पर होटल के अंदर बैग लेकर घुस रहे थे, उनके बैग्स चेक ही नहीं हो रहे होंगे। संजय मेस्टन सर, कैसे आप देखते हैं? और अगर ऐसा है तो भाई ये तो हमारे लिए अपने आप में बहुत शॉकिंग खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं जिस होटल में, वो भी ऐसे वक्त में। आप टाइमिंग देखिए, ईरान के साथ वार्ता जो है वो कैंसिल होती है और 10 घंटे के भीतर भीतर ये हमला हो जाता है। मेस्टन सर। देखिए समीर, मेरे को लगता है ये जो एसेलेंट था, ये होटल में ऑलरेडी 1 या 2 दिन पहले चेक इन होके घुसा है, क्योंकि इस इवेंट का पब्लिसाइज किया होगा और ये फ्रीडम फॉर प्रेस का बेसिकली इसका थीम था। तो जाहिर है कि ये बंदा 1-2 दिन पहले होटल में रहा है, चेक इन किया, क्योंकि होटल के कंपाउंड से ही और लॉबी में ये जो लगा हुआ था यहाँ पर बैरियर, चेक बैरियर, वहाँ से ये घुसने की कोशिश कर रहा था। और इसके बाद हैंडगन, शॉटगन और कुछ नाइफ्स भी थी। तो साफ जाहिर है कि 1-2 दिन अगर पहले घुसा है तो ऑब्वियसली उस समय ट्रंप की सिक्योरिटी ने इसको कॉर्डन नहीं किया होगा या सिक्योर नहीं किया होगा, वो उसी दिन किया होगा। 1-2 दिन पहले ये एक रूम में रह रहा होगा
और वो तब होटल की जिम्मेदारी है उसके बैगेज को चेक करना। और प्रोटोकॉल वाइज किसी भी कंट्री में, मैं भी अमेरिका वगैरह जब हम जाते हैं तो वहाँ बैगेज तो स्क्रीन होके जाता है, तो कहीं तो ये होटल का कोई स्टाफ मिला हुआ है, हो सकता है कि ये ऑलरेडी लेके आया हुआ है, और जब वो अपने होटल के रूम से उतरा है एक बैग में या किसी चीज़ में वो लेके आएगा वहाँ तक, और वहाँ उसको असेंबल करते हुए एकदम दौड़ा है कि वो हॉल के अंदर घुस जाए और फायर कर दे। लेकिन वहाँ पर जो सिक्योरिटी बैरियर चेक इन थे वहाँ पर एनकाउंटर हो गया। ये जब भागा है इन्होंने उसके ऊपर फायर किया और उसने भी वापस फायर किया है, और कुछ गोलियों की आवाज़ हुई है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के भी स्टेटमेंट के मुताबिक काफ़ी आवाज़ आई है। इनको लग रहा था पहले कोई ट्रे गिरी है, लेकिन वो बॉल रूम के अंदर नहीं घुस पाया था जहाँ ये वेन्यू हो रहा था, तो ये बाहरी लॉबी में हुआ है एक्शन। और जाहिर तो होटल की मेरे को कुछ ज़्यादा गड़बड़ी लगती है, होटल स्टाफ की। बिल्कुल, ये जानकारी जरूर सामने आ रही है कि ये जो हमलावर है ये एज अ गेस्ट इस होटल में रुका हुआ था।